सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट में यूनिट 6 के अंतर्गत हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स टॉपिक है। इस टॉपिक का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे मोनो हैलो एल्केन में कौन कौन सी समावयताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो काफी वीडियो अच्छा होने वाला है और लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि समावयताएं पूछी जाती हैं, आइसोमेरिज्म पूछी जाती हैं, आइसोमेरिज्म के प्रकार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि श्रृंखला समवयता पाई जाती है वो कैसे होती, क्या होती है, श्रृंखला समवयता होती क्या चीज है। तो ऐसी समवयता जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो, किंतु उनकी जो कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन में भिन्नता पाई जाती है। चेन को श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। तो कार्बन चेन में भिन्नता पाई जाती है। दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हो, किंतु उनकी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी समवयता को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया हमने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लिया हम कहें आपसे CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। तो ये मोनोहैलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु एक ही यानी हेलोजन परमाणु एक ही लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। 4 का मतलब 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो गई। तो 4 नंबर पर आता है ब्यूटेन। 4 नंबर पर क्या आता है, ब्यूटेन आता है। यहाँ पर ब्यूटेन तो हो गया, और साथ ही साथ 1 पर क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, 1 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो रहा एक। इस अणुसूत्र अगर इसका हम चेक करें तो कार्बन परमाणु कुल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु हो गए। हाइड्रोजन कितने हुए, 3 2 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन हो गए और एक सील होगा। यानी अणुसूत्र इसका क्या हो गया, C4H9Cl, C4H9Cl, ये इसका अणुसूत्र हो गया। अब इसी से हम देखिए दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से अगर लिख लें, जैसे हम कह लें इसको CH3C, इस पर हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु और रहेगा CH, और ये हो जाएगा CH2Cl, CH2Cl। ठीक, यहाँ पर अब अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कुल कार्बन परमाणु कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु हो गए यानी C4। H के देखिए 3 3 6 1 7 2 9, H9 और एक Cl। तो C4H9Cl अणुसूत्र यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, C4H9Cl अणुसूत्र यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब जरा इसमें हम चेक करते हैं कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो देखिए मेन चेन हम चेक करेंगे, 1 2 3, यानी कार्बन परमाणु हो गए 3 इसमें, 1 2 3। ठीक, तो 3 नंबर की चेन है, तो 3 नंबर पर आता है प्रोपेन, क्या आता है, प्रोपेन। अब देखिए 1 पर क्लोरो लगा हुआ है, 2 पर मेथिल लगा हुआ है। ठीक, तो क्लोरो पहले कहा जाएगा, अल्फाबेट में उच्चारण पहले, अल्फाबेट में Cl पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 2 पर मेथिल मूलक लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो यहाँ पर हम चेन पाते हैं 3 कार्बन परमाणु की, और ये माना जाएगा साइड चेन में। यहाँ पर चेन हो गई थी 4 कार्बन परमाणु की, लेकिन दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान है, चेन में भिन्नता है, इसलिए ये एग्जाम्पल कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म का। तो इस प्रकार से हमने आज देखा
कि मोनोहैलो एल्केन में कौन सी समानता पाई जा सकती है, तो हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए, तो ऐसी समवायता को हम श्रृंखला समवायता कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो यहीं से निकाल करके लिख सकते हैं। दो यहाँ पर ये सूत्र लिखे हुए हैं और दोनों के अणुसूत्र एक ही हैं। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों किंतु उनके कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाए, तो ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन आपस में कैसे यौगिक हैं? समावयवी यौगिक हैं और इस प्रकार की समवायता को हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी कौन सी समवायता पाई जाती है? तो दूसरी समवायता की अगर हम बात करें तो इसमें पाई जाती है स्थान आइसोमेरिज्म, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समवायता। स्थान समवायता में क्या होता है? जैसे हम एग्जाम्पल लें, मान लिया हमने कहा ये कोई हमारे पास मोनोहैलो एल्केन है जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार से है CH3CH2 CH2 CH2 और ये हो गया CH2Cl CH2Cl। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणु हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि क्लोरो ग्रुप इधर से नजदीक है। 1 2 3 4 5 5 नंबर पर आता है पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पर क्लोरो ग्रुप लगा है तो हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन इसका नाम हो गया। लेकिन अब ये जो अभिक्रियात्मक समूह जो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इस क्लोरो ग्रुप का अगर हम स्थान बदल दें, क्लोरो ग्रुप का स्थान बदल दें, तो देखिए क्या होता है। फिर इसका सेकेंड पार्ट हमको क्या मिल जाएगा? इसी को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH, यहां पर हमने लगा दिया अब Cl और इसको हमने CH3 बना दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि क्लोरो ग्रुप जो पहले 1 नंबर पर लगा हुआ था, अब ये किस नंबर पर पढ़ा जाएगा? अब ये पढ़ा जाएगा 2 नंबर पर। यहां से नंबरिंग होगी जिधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5 5 नंबर पर आता है पेंटेन, तो पेंटेन तो यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन अब क्लोरो ग्रुप कितने नंबर पर लगा है? क्लोरो ग्रुप लगा है 2 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो पेंटेन। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 5 की यहाँ पर थी, 5 की यहाँ पर है। बाकी यौगिक के अणुसूत्र दोनों के एक ही जैसे हैं। सी के कितने हो गए हैं? सी के 5 है यहाँ पर। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, तो 11 इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, 1 Cl परमाणु है। तो C5H11Cl यहाँ पर है, यहाँ पर चेक करते हैं। C के 5 यहाँ पर भी है, C का 5 यहाँ पर भी। हाइड्रोजन चेक करिए, 3 2 5 2 7 1 8 8 3 11, तो 11 हाइड्रोजन परमाणु है, 11 और 1 Cl परमाणु लगा है। तो दोनों के अणुसूत्र एक ही हैं, C5H11Cl C5H11Cl। यहां पर देखते हैं तो क्लोरो ग्रुप 1 नंबर पर लगा है, यहां पर क्लोरो ग्रुप 2 नंबर पर लगा है। तो क्लोरो ग्रुप का क्या हुआ? स्थान बदल गया है। क्लोरो यानी क्रियात्मक समूह जो लगा हुआ है क्लोरो, उसका स्थान बदल गया है कार्बन परमाणु पर, 1 से 2 नंबर पर हो गया। तो स्थान समवायता में बस यही होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे किंतु उनसे जुड़े अभिक्रियात्मक समूह या एल्किल मूलक, अभिक्रियात्मक समूह या एल्किल मूलक का कार्बन परमाणुओं पर स्थान बदल जाता है। यहाँ पर 1 नंबर पे है, अब यहाँ पर 2 नंबर पर आ गया। ठीक, यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे, चेन की लंबाई भी वही रहेगी, यानी जितनी बड़ी चेन है चेन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो किसमें होगा?
जो भी अभिक्रियात्मक समूह या एल्किल मूलक लगा होगा उसका कार्बन परमाणु पर स्थान बदल जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर पर लगा हुआ क्लोरो और यहां पर किस नंबर पर लगा है, 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोनो हेलो एल्केन में आपने देखा स्थान समावयता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरी जो महत्वपूर्ण समावयता है उसको हम प्रकाशिक समावयता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ISOMERISM, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, प्रकाशिक समावयता। तो प्रकाशिक समावयता में क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे, किंतु वो जो अणुसूत्र कुछ इस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जुड़े हुए जो एल्किल मूलक होते हैं, जो अभिक्रियात्मक समूह होते हैं, कि ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं और एक दूसरे के जो दो रूप पाए जाते हैं, दो रूपों में कम से कम पाया जाता है, दो रूप भी हो सकते हैं, तीन रूप भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो रूपों में पाया जाता है तो दोनों रूप एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लिया हम अगर बात करें तो ये बाएं हाथ, इसमें भी 5 उंगलियां, एक माने एक अंगूठा सहित 5 है, 4 उंगलियां एक अंगूठा, और इसमें भी वही चीज है, दोनों का साइज सेम है, लेकिन दोनों को हम एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर रहे हैं तो फिर ये अलग अलग दिखाई पड़ा, बस यही चीज है। हाँ, ये कब हो सकता है कि जब इसको एक को पलट दे। ठीक, तो दर्पण में यही तो होता है, बाया का चेहरा दाया, दाया का बाया हिस्सा दिखाई पड़ता, तो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अब ये एक जैसे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर उसी प्रकार से हमको समझना है कि जैसे मान लिया एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होगा, इसमें मान लिया ये केंद्रीय कार्बन परमाणु है जो 4 भिन्न मूलकों, मान लिया ये CH3 मूलक है, एक हमारा पास हाइड्रोजन मूलक है और एक Cl मूलक से जुड़ा हुआ है और एक C2H5 मान लिया एथिल मूलक से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कोई केंद्रीय कार्बन परमाणु है जो 4 इसकी अलग अलग संयोजकताएं हैं। अब क्या होगा कि इसका एक रूप तो ये हो गया और दूसरा रूप क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर हम यहाँ पर दर्पण बना देते हैं, ठीक, तो ये जस्ट पलट जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा C, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा C2H5, C2H5 और ये हो जाएगा आपका H। ठीक, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाते हैं और दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अगर एक ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा तो इसको हम डी रूप कहेंगे, और दूसरा अगर ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर रोटेट करता घुमाता है तो एल रूप कहते हैं, एल रूप। तो डी रूप और एल रूप, डेक्स्ट्रो रूप और लियो रूप कहलाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। प्रकाशिक समावयता में क्या होता है, इसमें एक केंद्रीय कार्बन परमाणु होता है जो एक समचतुष्फलक के केंद्र में होता है और इससे जुड़े 4 भिन्न मूलक जो लगे होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि एक रूप में इस प्रकार से हो, जो इसका दूसरा रूप होता है वो ठीक इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है और दोनों रूपों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। जो रूप ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर घुमाता है उसे डी रूप कहते हैं या डेक्स्ट्रो रूप कहते हैं, और जो ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है उसे लियो रूप या एल रूप कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि जो मोनोहेलो एल्केन्स होते हैं उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं। एक तो हो गई चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समानता,
दूसरी हो गई पोजिशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समता, और तीसरी हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। तो ये हमारी समानताएं पाई जाती हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला इसका पार्ट हम लोग देखेंगे जिसमें इसके मोनोहैलो एल्केन्स बनाने की विधियां वगैरह सीखेंगे। धन्यवाद।